कोरोना की दूसरी लहर के सामने लड़खड़ाते अपने देश के लिए डीआरडीओ की नई दवा 2DG को गेम चेंजर कहा जा रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की आपातकालीन मंजूरी मिलने के बाद अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर इस दवा में ऐसी क्या खासियत है। इस वीडियो में आपको 2DG मेडिसिन के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा और न्यूज़बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए जानते हैं कि फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ तैयार डीआरडीओ की ये दवा कैसे हमें कोरोना के खिलाफ जीत दिला सकती है। कोरोना के खिलाफ कमजोर पड़ती भारत की लड़ाई में डीआरडीओ की इस दवा को गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। इसका जवाब ये है कि तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जिन मरीजों को तय दवाओं के साथ डीआरडीओ की दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दी गई, तीसरे दिन उनमें से 42% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं जिन मरीजों को इलाज के तय मानक यानी स्टैंडर्ड ऑफ केयर के तहत दवाई दी गई, उनमें यह आंकड़ा 31% था। ऐसे ही जिन मरीजों को 2DG दवा दी गई, उनके वाइटल साइन यानी दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, बुखार और सांस लेने की दर बाकी मरीजों के मुकाबले औसतन 2.5 दिन पहले ही सामान्य हो गए। दवा लेने वाले मरीजों में कोरोना के लक्षणों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। साफ है कि ऐसे मरीजों को अस्पतालों में ज्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कोरोना की ये दवा काम कैसे करती है और इसकी खासियत क्या है। डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज की लेबोरेटरी में तैयार ये दवा ग्लूकोज का ही एक सब्स्टिट्यूट है। ये ग्लूकोज की तरह है, लेकिन असल में उससे अलग है। ये पाउडर के तौर पर है और पानी में मिलाकर मरीजों को दी जाती है। कोरोना वायरस अपनी एनर्जी के लिए मरीज के शरीर से ग्लूकोज लेते हैं, वहीं ये दवा केवल संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है। कोरोना वायरस ग्लूकोज के धोखे में इस दवा का इस्तेमाल करने लगता है और इस तरह वायरस को एनर्जी मिलना बंद हो जाती है और उसका वायरल सिंथेसिस बंद हो जाता है, यानी नए वायरस बनना बंद हो जाते हैं और बाकी वायरस भी मर जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये दवा कैसे और कितनी मात्रा में ली जाएगी। आम ग्लूकोज की तरह ये दवा सैशे यानी पाउच में पाउडर के रूप में मिलेगी और इसे पानी में मिलाकर मुंह से ही मरीज को देना होगा। दवा की डोज और समय डॉक्टर मरीज की उम्र, मेडिकल कंडीशन और बाकी चीजों की जांच करने के बाद तय करेंगे। इस दवा की कीमत आखिर होगी कितनी, ये एक अहम सवाल है। दवा की कीमत को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। डीआरडीओ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर चंदाना ये कहते हैं कि दवा की कीमत उत्पादन के तरीके और मात्रा पर निर्भर करेगी। आपके दिमाग में ये सवाल भी होगा कि देश में जब रोजाना 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं, तो क्या ये दवा जरूरत के हिसाब से उपलब्ध हो पाएगी। जवाब दरअसल ये है कि कोरोना की ये दवा 2DG जेनेरिक मॉलिक्यूल यानी ऐसे केमिकल से बनी है जो कि जेनेरिक है, यानी कानूनी रूप से इसे मूल केमिकल पर इसे विकसित करने वाली कंपनी का पेटेंट खत्म हो चुका है। जेनेरिक दवा में ब्रांडेड मूल दवा जैसे सभी गुण होते हैं, हालांकि इनकी पैकेजिंग, बनाने की प्रक्रिया, रंग, स्वाद आदि अलग हो सकता है। ज्यादातर देशों में मूल दवा विकसित करने वाली कंपनी को 20 सालों का पेटेंट मिलता है, यानी इस दौरान कोई भी बिना उस कंपनी के लाइसेंस लिए दवा नहीं बना सकता। इसके बदले उन्हें दवा विकसित करने में खर्च करने वाली कंपनी को मोटी रकम भी चुकानी पड़ती है। जेनेरिक होने की वजह से इस दवा को कम दाम पर भरपूर मात्रा में बनाया जा सकता है। एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या इस दवा को बनाने का कच्चा माल भारत में उपलब्ध है या इसे इंपोर्ट करना होगा। ये दवा ग्लूकोज एनालॉग है, यानी एक ऐसा ग्लूकोज है जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले ग्लूकोज की तरह है, लेकिन उसे सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है। इसका उत्पादन करना आसान है। डीआरडीओ में इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर चंदाना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कच्चे माल की उपलब्धता में कोई समस्या नहीं है। अब जब इस दवा को इमरजेंसी यूज के लिए इजाजत मिली है, तो क्या ये दवा गंभीर मरीजों के लिए कारगर होगी। दरअसल 2DG का ट्रायल हल्के, मध्यम और गंभीर तीनों तरह के लक्षण वाले मरीजों पर किया गया था। सभी तरह के मरीजों को इससे फायदा हुआ और किसी तरह के गंभीर साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिले। इसीलिए ये एक सुरक्षित दवा है, प्रमाणित है, भरोसेमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बुक।